पूरे उत्तराखंड में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कई मतदान केंद्रों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समय मैं राजपुर रोड के एक स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वोटर हैं, वो पहुँच रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। लोकतंत्र के लिए आज का दिन उत्सव का दिन होता है। छोटी सरकार भले ही चुनी जानी है, लेकिन लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं। मातृशक्ति से बात करना आज के दिन बेहद जरूरी है। मैम, क्या नाम है? पुष्पा गुप्ता। मैम, ये बताइए, वोट हो गया आपका? बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं इस बार नगर निगम के? ये तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ महिलाओं से जुड़े कोई मुद्दे हों, महिला सुरक्षा से जुड़े हों, रोजगार से हों, साफ सफाई हों, कोई तो मुद्दा होगा आपकी नजर में? साफ सफाई तो है क्या? हाँ, साफ सफाई का होना चाहिए। और जो देहरादून हम स्मार्ट बना रहे थे, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या और भी कुछ एक स्टेप आगे जाना है हमें? हाँ, पर्यावरण का मुद्दा है। जाना चाहिए आगे तो खैर। हाँ। बिल्कुल। मैम, आपका क्या नाम? पूनम अरोड़ा। पूनम जी, बताइए कि देहरादून है, हम लोग कई हादसे भी हमने देखे हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए क्या? हाँ, उसी के लिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो थोड़े मॉडिफाई होने चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि लेट नाइट्स में ऐसे जो यंग जनरेशन ऐसे निकल रही है, कोई पुलिस वाले नहीं खड़े, जो अभी मेजर एक्सीडेंट हुआ है, सो उस पे तो ज़रूर कुछ ना ये कुछ। भी एक मुद्दा बड़ा है। बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो गए और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा। और स्मार्ट सिटी को लेकर क्या पर्यावरण के लिए भी अब आप तो मातृशक्ति के तो पोल्यूशन, यस पोल्यूशन का है यहाँ प्रॉब्लम, पोल्यूशन के लिए, क्योंकि ट्रैफिक आने वाले दिनों में बढ़ेगा, घर बहुत हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रही हैं, तो उसके लिए भी यस, ये भी एक एग्जैक्ट, मुद्दा। यस। मैम, आपका क्या नाम? सुनीता। क्या महिलाओं के मुद्दे हैं इस बार? महिलाओं के मुद्दे तो कुछ नहीं है, कोई विशेष कहना जो है, एक तो पर्यावरण के लिए है। बिल्कुल। पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और सरकार को व्हीकल कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। शहर में रजिस्ट्रेशन लिमिटेड होना चाहिए व्हीकल्स का। हमारा छोटा शहर है और मैं यहाँ से पिछले 60 साल से यहीं रह रही हूँ, तो आई हैव सीन द चेंज। इतना ट्रैफिक की जो हालत ख़राब है, मैं भी ड्राइव करती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। आपने छोड़ दी ड्राइव करना? पिछले 2-3 साल से मैंने छोड़ दिया है। ड्रिवन फॉर 30 ईयर्स। तो ट्रैफिक का हाल बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने चाहिए, देन एंड देयर पनिशमेंट होना चाहिए। एक आदमी एक गाड़ी लेकर जाता है, एक बैठा होता है उसमें। सबके आप देखिए, एक घर में 4 जगह जाने, 4 लोग हैं, वो टाइमिंग अलग अलग है या तो जो भी है, पर वो एक साथ नहीं जा सकते हैं। एक कॉलोनी में रहने वाले वो कैन नॉट एडजस्ट। और मैं बाहर भी रही हूँ, बाहर रह के आई हूँ। 50 साल पहले वहाँ पे तब भी लोग जो है ना, पेट्रोल सेविंग के लिए पूल ड्राइविंग करते थे। पूल यहाँ एक पर कल्चर नहीं है देहरादून यहाँ में नहीं है, तो ईगो है, ये क्या है पता नहीं, पर अपनी ईगो के आगे कंट्री का या सिटी का भला कोई नहीं सोच रहा है। फिर भी देहरादून के लोग, उत्तराखंड में आप हरिद्वार चले जाइए, उधम सिंह नगर चले जाइए, आपको ट्रैफिक बिल्कुल उल्टा सीधा चलता नजर आएगा। देहरादून में लोग फिर भी हैं, लेकिन यहाँ से ये शुरुआत हो सकती है जो आप कह रही हैं। लेकिन क्राउडेड बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को तो व्हीकल कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ रूल्स बनाने चाहिए। तो छोटी सरकार आपको ऐसी चाहिए जो इस मुद्दे पर काम करे। इसमें जो कि शहर में देखे कि व्हीकल्स इससे ज़्यादा नहीं आए। बाहर की भी आती हैं, लोकल तो हैं जो हैं, बाहर की भी आती हैं, और ट्रैफिक के तो हालत फिर ये है ना। महिला सुरक्षा को लेकर आपको कैसा माहौल देहरादून का लग रहा है? कि मैं बहुत कह नहीं सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकलती हूँ न्यू टाइम्स में, पर हाँ, घटना सुनने में आती है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, पर मुझे लगता है फिर भी और जगह से अच्छा है। हाँ, बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। चलिए, तो ये तमाम मातृशक्ति है जो यहाँ मौजूद है और वोट देने जा रहे हैं। कुछ लोग इधर भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, आपकी बात कराऊँगा। भैया, क्या नाम आपका? इंजमाम। कहाँ रहते हैं? आप यहीं रहते हैं जी। क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के? बस अच्छी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बिल्कुल, वो तो पूरे उत्तराखंड की स्थिति है। द बेसिक नीड इज ओनली दिस। एम्प्लॉयमेंट। सर, आपका क्या नाम? इनाम अहमद। तो क्या है इस बार, कुछ नए मुद्दे जुड़े हैं? आप तो लंबा चुनाव देखते हुए आ रहे होंगे। जी जी, बिल्कुल देखते चले आ रहे हैं। परिस्थितियाँ जो है ना, आपकी बार जो है कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने वाली हैं। अच्छा, वो जी, कैसे? क्योंकि बीजेपी जो है फुल फॉर्म में है, फर्स्ट क्लास चल रही है। अच्छा। कौन नहीं जानता बीजेपी के बारे में। तो पिछले 15 सालों से तो बीजेपी का ही मेयर है। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन अब की बार भी बस ऐसे ही है कुछ। हमारे जो है, तुम्हारे खुल के बोलना नहीं चाहिए वैसे तरीके में, जो सौरभ जो जी हैं,
सौरभ उनके रखियाल हैं। जी हाँ, उनके चांस पूरे हैं बड़ी अच्छी तरह से। पिछले जो मेयर हैं उन्होंने गामा जी हैं, उनका कोई खास जो है काम नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा, मैं चलिए एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ। अक्सर चर्चाओं में ये रहता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, हकीकत क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने वाली बातें हैं कि मुस्लिम बोर्ड का ही है, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि मुस्लिम बोर्ड के जो है ना नाम बहुत काट दिए इन लोगों हाँ, ने। आज तो कई जगह से कई शिकायत जगह से पहले तो ये है कि घर से एक दो नाम कटते थे, लेकिन अब तो ऐसे अब की बार ऐसा हुआ है कि मैंने सुनने में आया है कि पूरे पूरे घर साफ कर दिए इन्होंने। अब ये नहीं पता कि ये किसकी कारस्तानी है। लोग बीजेपी को ही फ्रंट पे लेके आएंगे ना लोग। हाँ, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। वोट नहीं कटना चाहिए किसी वोट का, नहीं कटना वोट चाहिए देना एक जैसे। अधिकार है लोकतंत्र में। वोट का एक अधिकार है भारत में रहने वालों का, वो हर हाल में हर कीमत पे देना पड़ेगा उनको। लोग अपने काम धंधे छोड़ छोड़ के बड़ी दूर दूर से आते हैं। जिसका वोट यहाँ नहीं है वो 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाता है वोट डालने के लिए। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वोट के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये दिक्कत है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ जगहों से शिकायतें भी आई हैं। आज ही इस तरह की कई मामले आए हैं जहां पर खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम वोट परिवार है उनके नाम कटे हैं। कुछ और जगहों पर आई है वो भी नाम कटे, तो ये एक दिक्कत आ रही है। बहरहाल, ये इस बूथ की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। दोपहर से आगे आगे का समय अब हो रहा है, तो जो भीड़ है, लोगों की संख्या है, वो सुबह से लगातार बनी हुई है। ठीक ठाक भीड़ देखी जा रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए अच्छा पोलिंग जो परसेंटेज है वो भी सामने आएगा। अब इसके बाद मैं आपको किसी और बूथ पर लेकर चलता हूँ और वहाँ की तस्वीरें और वहाँ के लोगों की भी कुछ बातचीत आप तक पहुँचाता हूँ। एक और बूथ का जो नज़ारा है वो दिखाने मैं इस वक्त आपके साथ हूँ, और सेंट थॉमस जो स्कूल है वहाँ इस समय ये पोलिंग बूथ है। और आप देखिए, लोग लंबी कतारों में यहाँ लगे हुए हैं। और अमूमन देहरादून के तमाम जो बूथ हैं उन बूथों में इसी तरह से लोग सुबह से कतारों में दिखाई दे रहे हैं और लोगों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। निकाय चुनाव है, अमूमन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो जोश दिखाई देता है लोगों में, वो निकाय चुनाव में बरकरार है, उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं। हालांकि छोटा चुनाव है, शहर की सरकार चुनी जानी है जिसे छोटी सरकार कहा जाता है। एक पार्षद का चुनाव और मेयर का चुनाव है, बेहद अहम है। शहर के तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं लोगों से जुड़े हुए, उनका अगर कोई करता धरता है तो वो निगम प्रशासन रहता है। तो ऐसे में अपना पार्षद और एक अपना मेयर चुनना लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से बातचीत भी करके मैं आपको बताता हूँ। क्या नाम? तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखो वक्त बताएगा ये तो। कुछ तो होंगे ना मुद्दे, साफ सफाई का मुद्दा है, ट्रैफिक का है, रोजगार का है, कुछ तो मुद्दे होंगे। तो इंशाल्लाह रोजगार भी मिलेगा। जो नगर निगम पहले जो हमारे पार्षद रह चुके हैं उन्होंने कुछ काम भी नहीं करा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम देने से क्या होगा कि आपस जाने फर्क आ जाए। आप बोल सकते हैं। तो अच्छा, आपका क्या नाम सर? राजीव। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? क्या कह सकते जी, कुछ नहीं कह सकते। अरे कुछ तो सोचा होगा तभी वोट देने आए होगे। अपना पार्षद मेयर चुनना है आपने। बस यही जो हो सही हो, अपना हम तो कहें। सही चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा शिवम अग्रवाल। देखो बीजेपी के ने अभी इतना काम तो करा है कि 10 साल के अंदर तो अभी और भी रह 15 साल हो गए बीजेपी। 15 साल हो गए हैं आपके आइडिया से। मेयर बना दिया आपने बीजेपी की। तो इस बार भी बीजेपी ही रहेगी क्योंकि चौथी बार भी बीजेपी बना रहे हैं। हाँ क्यों, ऐसा क्या खास लगा आपको? देखो अभी कांग्रेस भी नहीं आई है, पर इतना तो है कि धीरे धीरे देश में सड़कें कितनी बन चुकी है इस समय। मुझे लग रहा है आपने कांग्रेस का मेयर तो देखा नहीं होगा देहरादून में। देखा? नहीं देखा। आपने मनोरमा? जी, मनोरमा एक ही थी जो बनी थी, उसके बाद जी विनोद चौधरी। आपका क्या नाम भैया? अजीम अहमद। अजीम भाई, क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के? मेरा तो कोई मुद्दा नहीं है, ना युवाओं के ना किसी चीज़ के। इंसानियत। इंसानियत। बस इंसानियत में कैसे आता है? जैसे सारे लोग सुरक्षित रहें, बस सभी को रोजगार मिले, शांति हो, बस यही चाहिए। यही चाहिए। तो इसके लिए भी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। एक अच्छी छोटी सरकार, अच्छा मेयर, अच्छा पार्षद चाहिए आपको जो इन पर काम कर पाए, तभी तो शांति आएगी। सही बात है। तो ऐसा ही चुनाव करेंगे आप?
अब मैं अभी तक ये नहीं सोचा मैं वोट किसे डालूंगा। मैं अभी तक नहीं सोचा? वहाँ जाऊंगा, जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे दिल में आएगा मैं उसे वोट दूंगा। अच्छा, मेयर के कितने प्रत्याशी हैं और पार्षद के कितने हैं, ये पता है आपको आपके यहाँ? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अभी आप बैलेट पेपर देखेंगे, वहीं पर आपका डिसीजन होगा। वहीं पर मेरा डिसीजन होगा। दिल से वोट डालूंगा मैं। अच्छा, बस। दिल से बहुत बढ़िया। आपका क्या जी? सर तनवीर। फोन में क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं वोट देने आए हैं? तनवीर नाम है मेरा, तनवीर। क्या है मुद्दे तनवीर भाई इस बार? सर मुद्दे यही हैं कि देखो सर, चेंजेस बदलाव बहुत ज़रूरी बदलाव है। चाहिए आपको। बदलाव चाहिए, क्योंकि एक्चुअली बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि एक चीज़ को हर एक चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो वो चीज़ ना वो सोचता है कि मैं इसको ऐसे ही डील करता रहूँ, लेकिन जब तक बदलाव नहीं होगा ना, बदलाव प्रकृति का नियम है, अगर बदलाव होगा तो काम होगा, बदलाव नहीं हाँ, यानी कि सरकारें निरंकुश हो जाएंगी अगर आप उन्हें अगर हम उनको अगर हम वो सोचते हैं कि पब्लिक एक टॉयज़ है, खिलौना है, कि उसको जितना वो करेंगे उतना भागेगा वो, लेकिन क्या है ना, अपने खुद के विचार, अपने आप की थॉट, अपनी सोच, सब चीज़ से हमें सरकार को चुनना है और अपने एरिया को डेवलप करना है। अपने खुद को डेवलपमेंट, सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट है, तभी हम दूसरों को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सरकार का इसमें बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि चेंजेस ही सबसे बड़ी चीज़ है सर, चेंजेस। अब आप समझ जाएगी चेंजेस क्यों चाहते हैं। यहाँ पर क्या वोट किसी के कटे भी हैं, जैसे कई जगह शिकायत आ रही हैं? क्या नाम आपका? वसीम अहमद। यहाँ कटे हैं क्या वोट लोगों? अधिकतर बहुत कटे हुए, नहर वाली गली के भी कटे हैं, बिल्डिंग से भी कुछ वोट गैप है, जिनके पहले ये तो बिल्डिंग वाला इलाका यही आता है ना? इसमें से भी गैप हो रखे हैं कुछ वोट। अच्छा, और आधे आधा उधर वो धामा वाले में भी से भी कुछ ना कुछ आपके परिवार का पूरा है वोट? हाँ, हमारा का कुछ तो है, अभी 2 तो मिले हैं, अब देखते हैं। और अच्छा, 2 मिले, कितने लोग रह गए? हमारे 1 2 3 4 5 6 और है, अभी लिस्ट में ढूंढ रहे हैं इधर से, क्योंकि किसी में लिस्ट में तो 1 इधर का कर दिया, 6 उधर कर दिया, तो एक लिस्ट में हमारा पहले 1 ही में आता था। अब ऐसा कर दिया, कुछ उधर कुछ इधर, इसलिए आदमी थोड़ा सा उसे ढूंढ कंफ्यूज हो रहा है का वो सारा बोर्ड सिमन भी हुआ है ना, उसकी वजह से भी चीज़ें बदली हैं, लेकिन परिवार का तो एक ही जगह आना चाहिए ना। हाँ, तो ये तो सबको होना चाहिए। ये वोटर लिस्ट में भी इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। जैसे वोट हमारे साथ आते हैं ना, ये क्या केवल जो मुस्लिम इलाके हैं वहीं ऐसा हो रहा है, बाकी जगह आपको क्या लग रहा है? अधिकतर तो हर दफा ऐसे ही होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अब ये तो सर हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, धांधलेबाजी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। है। चलिए, तो आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? हमारे मुद्दे है बस सही कैंडिडेट आए और आगे काम करे, पब्लिक की ज़रूरतों को पूरा करे। और ये और जो मतलब आदमी एक दफ़ा खुद जाएगा, आम पब्लिक जाग जाएगी, तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी, गलत आप कोई करेगा नहीं। एक अधिक वो जो भी जीते पब्लिक का काम करे, उसे कोई दिक्कत ना हो पब्लिक का। क्या कह रहे हैं आप? जागरूकता की कमी है। पहले जो ऑलरेडी पार्षद है उसको चुनाव से 1 डेढ़ महीने पहले सब जगह ब्यौरा करना चाहिए, किसका वोटर ID कार्ड बना है, किसका नाम लिस्ट में नहीं है, किसका होना है, किसका नहीं होना। ये तभी सर चेंजेस आते हैं, सब चीज़ तभी नहीं। तो निर्वाचन ने तो कहा था ना कि लोगों से भी कि भाई आपका जिसका जो लोकसभा में जिसने वोट किया, जरूरी नहीं है कि वो निकाय में सूची में नाम हो, इसलिए जाकर आप अपना नाम देख लीजिए। हाँ, या तो फिर एक अनाउंसमेंट के साथ में उस एरिया के पार्षद को जा जाके घर, हाँ भाई जिसका नाम नहीं है चढ़वा लो, वो चीज़ें जिम्मेदारी निर्वाचन की बनती है। क्योंकि सर अब पब्लिक भी अपने अपने उलझी हुई है, इतना जागरूक नहीं है ना इंसान। ये उस कुर्सी पे बैठने वाले इंसान की भी जिम्मेदारी है। चलिए, तो देखिए तमाम लोग हैं। आपका क्या नाम भैया? मुस्तकीम खान। आपका नाम नहीं है? नाम है ही नहीं उसमें। लोकसभा वाले में वोट किया था? नहीं किया था, आई नहीं रहा। तो अभी आपने क्या उसमें देखा था निर्वाचन सूची में जब वो कैंप वगैरह लगे थे? नहीं देखा था। नहीं देखा। तो आप अकेले हैं कि कितने लोगों के नाम है? हमारे तो घर के बहुत सारे हैं, सबके हैं, मेरा नहीं है। अच्छा, आपका कट गया। वोट डाले इन्होंने। तो अब क्या कह रहे हैं, अभी तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, वोट से वंचित रह गए। तो देखो सर, हमारे घर के बगल में इनका क्या हो गया। हाँ, चलिए, देखिए, तो इस तरह की भी शिकायतें हैं, जिस तरह से लोग कई जगह से अब यही कह रहे हैं कि निर्वाचन की जो सूची है उसमें बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटे हैं, और ख़ासकर ये शिकायतें जो मुस्लिम बहुल्य जो इलाके हैं वहाँ पर ये दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। बहरहाल चुनाव लगातार जारी है। देहरादून में वोटिंग चल रही है, शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 5 बजे के बाद जो भी लोग इस परिसर में मौजूद रहेंगे उनका वोट कास्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद तमाम जो बैलेट बॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम भेज दिए जाएंगे। परसों यानी कि 1 दिन बाद मतगणना होगी, और मेयर और पार्षद का हर बूथ में अलग अलग 2 पर्चे जो मिल रहे हैं, उसमें एक मेयर का चुनाव करना है
एक पार्षद का चुनाव करना है। तो चुनाव इस समय शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पूरे उत्तराखंड में भी इस तरह की कोई शिकायत अभी फ़िलहाल कहीं से नहीं आई है। इसलिए वोट कीजिए, आपका अधिकार है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5 साल में एक बार, चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, एक उत्सव है और आपको उसमें भागीदारी ज़रूर करनी है। अभी तक आपने जहाँ भी आप हैं उत्तराखंड में, जो लोग हमारे दर्शक उत्तराखंड से जुड़े हैं, आपके यहाँ वोटिंग ज़रूर हो रही होगी। आप निकलिए और वोट ज़रूर कीजिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।